वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने देखा कि नीट अब जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में हो सकता है, और वो भी एक ही बार होगा। चांसेस मीन्स इस साल 2021 के लिए एक ही बार नीट होने जा रहा है। तो आप पैनिक में मत आइए, आप ये मत सोचिए कि क्या होगा। मैं दो बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद कम लग रही है, तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल मत पढ़ें जो हाई फाई हैं और जो इंटेलिजेंट मीन्स टॉपर बच्चा पढ़ रहा है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, टॉपर बच्चा पढ़ रहा है वही तो पढ़ेंगे? नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन अधर में है, अधर मीन्स लग रहा है कि नहीं होगा, अब कैसे पता लगेगा? बड़ा मुश्किल काम है। तो आपके जो भी ऑथेंटिसिटी के साथ पेपर्स हो रहे हैं, अगर इफ़ यू आर गेटिंग 400, 450, 500 मार्क्स, दैट मीन्स यू कैन गेट सेलेक्टेड। बट आपने टॉपर बच्चे को देख के नहीं चलना है, आपने NCERT कवर अप करनी है। पूरी NCERT घोट के पी जाइए। मीन्स जस्ट गो थ्रू NCERT एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ NCERT और मेमोरी में फीड करने की कोशिश करिए, राइट? अब देखिए, आपको लग रहा है कि आपकी कोचिंग और बहुत ऑथेंटिक एग्जामिनेशंस हो रहे हैं आपकी कोचिंग में, एंड यू आर गेटिंग ऑलवेज 650 प्लस एंड मोर ओवर दैन दैट कि आपका लॉजिकल अप्रोच बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली, क्योंकि NCERT इन बिटवीन द लाइंस लिखती है, तो you can go for extra things but not out of syllabus. Then how will you come to know what is within syllabus and NCERT को in between the lines में मतलब टच करते हुए चीज़ें जा रही हैं? तो you can go for questions of IIT, JEE, AIIMS. I'm not talking about any book. I'm talking about whatever the questions which already came in IIT, AIIMS, right? Go for that. बट अगर आपके 300, 400, 450, 500 मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आपको ज़रूरत है सिलेक्शन की। सिलेक्शन पहले चाहिए। आप मत देखिए वो टॉपर बच्चे को जो IIT के क्वेश्चंस कर रहा है, ब्ला ब्ला बुक के क्वेश्चंस कर रहा है, हाई फाई क्वेश्चंस कर रहा है। उसका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रॉन्ग है। यू जस्ट गो विथ NCERT को मगअप कर जाइए, समझ के घोट के पी लीजिए, राइट? दैन यू विल गेट सेलेक्शन। तो आई एम टॉकिंग अबाउट टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। वन कैटेगरी इज जिनका सिलेक्शन होना मुश्किल लग रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसा है तो NCERT की एक एक बात को समझ के दिमाग में फीड कर लीजिए। देन यू कैन गो फॉर क्वेश्चंस विच हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? हाँ, आपको लग रहा है आपके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, तो आप उसमें भी उल जुलूल मतलब फालतू के क्वेश्चंस ना करें। रैंक लानी है तो एम्स के क्वेश्चंस कर लो, इवन IIT के क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आए हुए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बुक, राइट? देन यू विल गेट फैंटास्टिक रैंक। ओके, ऑल द बेस्ट। और आप जान रहे हैं ओरिजिनल स्टाइल में पेपर होगा, वही पेपर जैसे हुआ करता था। इस बार कुछ भी पैटर्न में चेंज नहीं है, कुछ भी सिलेबस में चेंज नहीं है, और एक बार होगा, राइट? ऑल द बेस्ट।